सन 1191 का वो दौर जब दिल्ली की हवाओं में युद्ध और खून की महक घुलने वाली थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे रहस्य को सीने में दबाए बैठे थे जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलता। हर अमावस्या की काली रात में सम्राट अकेले अजमेर की उन वीरान पहाड़ियों में जाते थे जहां एक अंधेरी गुफा के भीतर उनकी मुलाकात एक विशालकाय साये से होती थी। 7 फीट लंबा शरीर, चौड़े कंधे और माथे पर एक गहरा घाव जिससे सदियों से खून रिस रहा था। वो साया कोई और नहीं, महाभारत का अमर योद्धा अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा की गूंजती आवाज ने सम्राट को चेतावनी दी, पृथ्वी तेरी तलवार में मेरी शक्ति तो है, पर याद रखना जिस शत्रु को तू बार बार जीवन दान दे रहा है वही तेरे विनाश का कारण बनेगा। कलयुग में क्षमा पुण्य नहीं सबसे बड़ा अपराध है। पृथ्वीराज के सामने काल का इशारा था, लेकिन तभी गुफा की दीवारें कांपने लगीं और एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जिसने सम्राट की तलवार को भी थरथरा दिया। आखिर उस अंधेरे में ऐसा क्या था जिसने एक अमर योद्धा को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि आने वाले विनाश की गूंज थी। धूल का गुब्बार छंटा तो गुफा खाली थी। अश्वत्थामा जा चुके थे, पृथ्वीराज महल लौटे, पर उनकी आंखों से वो मंजर नहीं हटा। तभी सीमा से खबर आई, मोहम्मद गोरी ने पंजाब की धरती को लहूलुहान कर दिया है। 1191 तराइन का मैदान श्मशान बनने को तैयार था। सम्राट की तलवार आज सामान्य नहीं थी, उसमें अश्वत्थामा के क्रोध की चमक थी। युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते गोरी की सेना लाशों के ढेर में तब्दील हो गई। पृथ्वीराज ने गोरी को घेर लिया, तलवार उसकी गर्दन पर थी, लेकिन तभी हवा में एक औरत की सुरीली पर डरावनी आवाज गूंजी, इसे छोड़ दो सम्राट, इसकी मौत में ही तुम्हारा अमृतत्व छुपा है। क्या वो कोई छल था या अश्वत्थामा ने फिर अपना पासा पलटा था? युद्ध जीत लिया गया था, मोहम्मद गोरी घुटनों पर था, लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। उनके सबसे करीबी मित्र और राजकवि चंद बरदाई चिल्लाए, महाराज यह दया नहीं आत्महत्या है। लेकिन सम्राट की आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई और उन्हें